हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार सेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जेम कॉलेज भंडारा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिंग। मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी के बाद में रिंग थ्योरी को पढ़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप की स्टडी होने के बाद में हम लोग रिंग को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिंग कि रिंग किसे कहते हैं और कौन कौन से सेट रिंग बनते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे कि कौन कौन सा सेट रिंग बनता है। सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल, और उसके बाद में और दो डेफिनेशन पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन होगी आपकी रिंग विथ यूनिटी। मतलब पहले तो रिंग होगा और साथ में फिर यूनिटी क्या है ये हम लोग समझेंगे। और उसके बाद में और एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग। तो वन बाय वन एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिंग, उसकी डेफिनेशन कि किसे रिंग कहते हैं, और उसके बाद फिर उसके एग्जांपल, रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो आप लोग को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और रिंग किसे कहते हैं ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, कौन कौन सा सेट रिंग होता है ये भी समझ में आ जाएगा। और रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग, ये दो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ये दोनों कवर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ रिंग। तो डेफिनेशन, a non-empty set are together with two binary operation, together with two binary operation, addition and multiplication। जनरली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डेफिनेशन में लेते हैं। इज सेट टू बी रिंग इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखने से पहले पहले सेट को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सेट आर लिया हुआ है, कौन सा सेट आर, वो क्या होना चाहिए बोल रहा है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए बोल रहा है। मतलब सेट आर जो है वो क्या होना चाहिए आपका, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मतलब एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर में एलिमेंट चाहिए तभी तो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इसकी पहली कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद में टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे आपको दो ऑपरेशन लगेंगे। जो बाइनरी कंपोजिशन है वो आपको दो चाहिए। तो एक हम ले रहे हैं एडिशन और दूसरा कैंसर ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन डॉट। ठीक है, और इस सेट टू बी रिंग, और इस सेट को आपको क्या बोलना है, रिंग बोलना है। तो रिंग कब बोलेंगे, इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अब वो हमको वन बाय वन देखना है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में बांटा हुआ, एक अंडर द एडिशन और दूसरा अंडर द मल्टीप्लीकेशन। तो डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग अंडर द एडिशन देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और फिर अंडर द मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो सभी प्रॉपर्टी को हम वन बाय वन समझते हैं। तो उसमें नंबर वन जो प्रॉपर्टी है अंडर द एडिशन, वो हमको देखना है। प्रॉपर्टी देखने से पहले हम लोग एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन कर लेते हैं, एलिमेंट। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे बोला गया कि सेट आपका नॉन एम्प्टी चाहिए, है ना, नॉन एम्प्टी चाहिए। तो हम यहाँ पे तीन एलिमेंट ले रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, हमने जनरली यहाँ पे कौन सा ले लिए, ए बी सी। और ये तीन एलिमेंट देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है अंडर द एडिशन वो कौन सी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी समझने के बाद में फिर देखेंगे कि अंडर द मल्टीप्लीकेशन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अंडर द एडिशन जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है तो वो देख लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको कोई भी दो एलिमेंट लेना है सेट से। ये आपका सेट है,
आर जिसके अंदर हमने एलिमेंट कंसीडर किए ए बी सी। तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, तो हमने एक एलिमेंट ए ले लिया और दूसरा एलिमेंट बी ले लिया, बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ए प्लस बी मतलब दोनों एलिमेंट को आपको ऐड करना है, तो इनका जो सम है ए प्लस बी वो भी कहाँ होना चाहिए, सेट आर में होना चाहिए। अगर से ऐसा होता है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। आप ए और सी को भी ले सकते हैं, ए और सी लोगे तो ए प्लस सी बिलोंग्स टू आर, मतलब दो एलिमेंट का सम वापस कहाँ आना चाहिए, उस सेट में। दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, ये आपको निकाल लेना है, a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसके आना चाहिए, राइट हैंड साइड की। अगर से ऐसा होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाई। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, अंडर द एडिशन जहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती ही है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर, क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना ही है, ठीक है। अब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हम लोग सेट आर से एक एलिमेंट ले लिए ए बिलोंग्स टू आर, तो देयर एग्जिस्ट, तो क्या एग्जिस्ट होना चाहिए बोल रहे हो, जीरो एग्जिस्ट होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। मतलब सेट आर से हमने एक एलिमेंट ले लिए ए और देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए। मतलब ए जो एलिमेंट हमने लिए उसके साथ में ऐड करेंगे जीरो एलिमेंट को, या जीरो के साथ में ए को ऐड करो तो रिटर्न उसने क्या देना चाहिए, वापस ए देना चाहिए। तो देगा ही, जीरो के साथ हम लोग कोई भी नंबर को ऐड करेंगे तो वापस वही आएगा। जैसे 5 प्लस जीरो किया मैंने तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसा जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो जीरो एलिमेंट है इसी को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी अंडर द एडिशन। मतलब अंडर द एडिशन एक ही आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी होती है जीरो। तो जीरो एलिमेंट उस सेट के पास में होना चाहिए अंडर द एडिशन, तब बोलेंगे अपन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मतलब एग्जिस्टेंस होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का क्या होगा, एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है इनवर्स प्रॉपर्टी, for each a belongs to R there exist minus a belongs to R। फिर वही a एलिमेंट लेंगे अपन R से, जरूरी नहीं है आप b भी ले सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे डेफिनेशन समझने के लिए मैं a ले रहा हूँ, तो a belongs to R there exist minus a belongs to R। मतलब क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, जो a एलिमेंट हमने लिया हुआ है वो भी पॉजिटिव एलिमेंट है तो उसका निगेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर से निगेटिव एलिमेंट रहेगा तो उसका पॉजिटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका, आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब ए एलिमेंट के साथ में उसी का नेगेटिव एलिमेंट ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। या नेगेटिव एलिमेंट के साथ में आप ए को ऐड करो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड, रिजल्ट क्या देना चाहिए, उसने जीरो देना चाहिए। तो उस केस में ये जो माइनस ए एलिमेंट है, माइनस ए जो एलिमेंट है वो क्या होगा, ए एलिमेंट का इनवर्स होगा। समझ में आ रहा है, माइनस ए जो एलिमेंट है वो किसका इनवर्स होगा, ए एलिमेंट का, और माइनस ए का इनवर्स होगा क्या, ए एलिमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर से कुछ एग्जिस्ट होता है और रिजल्ट आपको क्या देता है, आइडेंटिटी जीरो देता है, तो उस केस में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो डिपेंड है किसके ऊपर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए a प्लस माइनस ए कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है ना, रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो जब रिजल्ट जीरो आ रहा है
इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी जो डिपेंड है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, डिपेंड। मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी तो हम इनवर्स प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, अदरवाइज इनवर्स प्रॉपर्टी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी तो इनवर्स प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है, आपको कोई भी दो एलिमेंट लेना है, ए और बी बिलोंग्स टू आर, तो आपको ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद में निकालेंगे अपन बी प्लस ए, और इन दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, बी प्लस ए अंडर द एडिशन। अगर ऐसा होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो एलिमेंट का सम ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बोथ साइड्स क्या होना चाहिए आपकी, इक्वल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो अंडर द एडिशन हमने टोटल 5 प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग ने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग की जो 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टी मिलके आपका क्या बनता है, ग्रुप बनता है ग्रुप अंडर द एडिशन। ऑपरेशन क्या है आपका, एडिशन। और उसमें हम लोग 5th प्रॉपर्टी ऐड कर दे, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर से हम ग्रुप के साथ में ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा आपका, अबेलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ये आप लोग ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ये बन जाएगा आपका अबेलियन ग्रुप। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि रिंग बनने के लिए जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, वो पहले क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। और ऑपरेशन क्या रहेगा आपका, एडिशन। ऑपरेशन क्या रहेगा, एडिशन। तो अंडर द एडिशन पहले वो सेट ने क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और जिसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए उसने, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का अपना आधा पोर्शन हो गया। अब रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है किससे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से। ठीक है, तो अंडर द मल्टीप्लीकेशन वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो अब हम लोग समझते हैं। तो अंडर द मल्टीप्लीकेशन देखिए, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर। तो सेम जैसा अंडर द एडिशन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर था, बस यहाँ पे ऑपरेशन चेंज जाएगा। यहाँ पे आपको दो एलिमेंट कंसीडर कर लेना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए डॉट बी मतलब दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन भी कहाँ होना चाहिए, सेट आर में। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड अंडर द मल्टीप्लीकेशन। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी तो सेम मल्टीप्लिकेशन वही प्रॉपर्टी रहेगी, बस एडिशन की जगह ऑपरेशन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, मल्टीप्लिकेशन। दिख रहा है आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, बस। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। जैसा ऐसा आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे भी वही है, अगर से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ आपको 3 एलिमेंट कंसीडर करना है, ए बी और सी बिलोंग्स टू आर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डॉट बी प्लस सी। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ पे ए देखिए आपका लेफ्ट से दिख रहा है, आपके हैंड से देखिए ए कहां पर है आपका, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए इसको बोला है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो एलिमेंट है ये ऑपरेट हो रहा है किसके ऊपर, बी प्लस सी के ऊपर, है ना। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये दोनों साइड आपकी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलेंगे अपन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा लेफ्ट है वैसा राइट है। राइट में क्या हो रहा है, बी प्लस सी डॉट ए,
अब ये देखिए मल्टीप्लीकेशन डॉट ए आपका राइट से ऑपरेट हो रहा है, आपके हैंड से देखिए, आपका जो हैंड है उससे देखिए कि ये राइट से ऑपरेट हो रहा है ना, किसके ऊपर, बी प्लस सी के ऊपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऐसा आना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो अंडर द मल्टीप्लीकेशन हम लोग ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर द मल्टीप्लीकेशन। अंडर द एडिशन क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। मतलब क्या होना चाहिए अंडर द एडिशन, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और यहां से क्लोजर और एसोसिएटिव इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सेमी ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन, अबेलियन ग्रुप अंडर द एडिशन और सेमी ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन। और फिर बाद में दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये 9 प्रॉपर्टी अगर से कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रिंग। ठीक है, अंडर द एडिशन 5 प्रॉपर्टी प्लस अंडर द मल्टीप्लीकेशन 4 प्रॉपर्टी, टोटल 9 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिंग बनने के लिए 9 प्रॉपर्टी किसी नॉन एम्प्टी सेट ने सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उस केस में उस सेट को बोलेंगे हम रिंग। तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा रिंग, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, अब कौन कौन से सेट रिंग बनेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट कैसे होते हैं, स्टार्ट विथ 1, नेक्स्ट एलिमेंट 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से जो एलिमेंट है, जो कि इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं अपन, या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एन के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इस तरह से रहते हैं। तो ये जो सेट है ये आपका रिंग बनेगा क्या, वो हमको चेक करना है ना। नॉन एम्प्टी, क्लियरली नॉन एम्प्टी मतलब इसके अंदर में एलिमेंट रखे हुए, तो ये सेट आपका रिंग होगा क्या। तो देखिए, अब रिंग होने के लिए अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि ये क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा अंडर द एडिशन। पहले तो अपने को अंडर द एडिशन देखना है पूरी प्रॉपर्टी, तो क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव करेगा। लेकिन जैसे ही हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अंडर द एडिशन सेट के पास में 0 एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब 0 एलिमेंट उस सेट के पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, मतलब इसके पास 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो सेट है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका रिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेट देखिए, W से डिनोट किया हुआ है, दैट इज द होल नंबर सेट, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर में क्या होता है कि नेचुरल के साथ में हम लोग एक एलिमेंट को ऐड कर दें, मतलब 0 एलिमेंट को ऐड कर दें, है ना, तो क्या बन जाएगा, वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर में क्या होता है आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए, अब इस सेट के पास 0 तो एलिमेंट आ गया है ना, 0 एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैं यहां से अगर से कोई भी एलिमेंट लेता हूं, सपोज मैंने 4 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो इसके साथ में 0 एग्जिस्ट होगा, होल नंबर के पास 0 है, इसका मतलब आउटपुट क्या देगा, वो रिटर्न वही एलिमेंट देगा, और 4 इज आल्सो बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लोजर तो करेगा ही, एसोसिएटिव करेगा, और अभी आइडेंटिटी भी कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए देखिए, अगर हम यही एलिमेंट की बात करें, 4 एलिमेंट ले लिया मैंने, तो आपको ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना है यहाँ पे अंडर द एडिशन कि वो रिजल्ट क्या दे, आपका 0 दे। 0 मतलब आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 कब आएगा, 4 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, तभी 0 होगा। तो एक ही नंबर है, ओनली वन नंबर, दैट इज -4। तो -4 सेट के पास है क्या, W जो सेट है आपका, सेट ऑफ होल नंबर, वो तो पूरा पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ में 0, तो यहाँ पे -4 तो है ही नहीं, है ना। तो -4 जब नहीं है, इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ से इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आगे की प्रॉपर्टी तो आपको चेक करना ही नहीं है, तो ये ग्रुप ही नहीं बना, है ना। रिंग तो
बहुत दूर की बात है, ये ग्रुप ही नहीं बना। तो नेचुरल नंबर भी आपका ग्रुप नहीं बना क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं है और होल नंबर के पास इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये दोनों सेट जब ग्रुप ही नहीं बने तो ये आपके क्या होंगे, रिंग भी नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर आर नॉट अ रिंग। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर आर नॉट अ रिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर को चेक करते हैं कि रिंग है क्या। तो सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। मतलब 0 एलिमेंट होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं और उतने ही नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। इसको बोलते हैं अपन सेट ऑफ इंटीजर। इसको आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से या जेड से। अब ये सेट आपका रिंग होगा क्या, तो ये आप लोग चेक करना, ये पूरी 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 दिख रहा है आपको क्लियरली, इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और जितने पॉजिटिव नंबर है उतने ही क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर से +1 है तो -1 है, +2 है तो -2 है, इसका मतलब 1 का इनवर्स -1 है, 2 का इनवर्स -2 है। अगर से आप नेगेटिव नंबर -3 लेते हैं तो इसका इनवर्स 3 है। तो ऑल प्रॉपर्टीज क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिंग का, कि सेट ऑफ इंटीजर इज अ रिंग। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 पूरी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर इज अ रिंग। अब देखिए क्यू, क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर और सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से आपको क्या समझना है कि ये जो सेट है आपका नेचुरल नंबर का सेट, ये आपका रिंग नहीं हुआ, होल नंबर का सेट भी रिंग नहीं हुआ, सेट ऑफ इंटीजर आपका रिंग बना। सेट ऑफ इंटीजर क्या बना आपका, रिंग। अब उसका सुपर सेट है, सेट ऑफ इंटीजर का सुपर सेट क्या है आपका, रैशनल नंबर। जब सेट ऑफ इंटीजर रिंग बन गया तो उसका सुपर सेट भी क्या बनेगा, रिंग बनेगा। और फिर उसका सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। फिर उसका सुपर सेट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ इंटीजर रिंग हो गया तो उसके जो सुपर सेट है कौन कौन से, सेट ऑफ रियल, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या होंगे आपके, रिंग होंगे। ठीक है, तो आप भी इनमें से एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। आप रैशनल के एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं, रियल के एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। वो सभी क्या होंगे, आपकी पूरी 9 प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। बस सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर, ये दो सेट आपके रिंग नहीं बने। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया और सेट ऑफ होल नंबर ने इनवर्स प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इस तरह से आप रिंग के एग्जांपल दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को रिंग की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पूरी 9 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। उसके बाद में हम लोग ने उसके एग्जांपल देखे। एग्जांपल में हमें समझ में आया कि नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर का सेट दोनों रिंग नहीं बनते और बाकी के जो सेट है वो क्या बनते हैं, रिंग बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, रिंग विथ यूनिटी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिंग विथ यूनिटी। तो set of rational, set of real, set of complex number are a ring. Next definition is set of next definition ring with unity. ठीक है, तो रिंग विथ यूनिटी बोलो या रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, if R is a ring and it contains the multiplicative identity 1, then R is called the ring with unity। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि R इज अ रिंग। सबसे पहले तो रिंग चाहिए, R जो सेट है आपका क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। और इट कंटेन्स द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होना चाहिए बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे अंडर द एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है ना। और आपने ग्रुप पढ़ा है तो ग्रुप में देखा होगा कि अंडर द जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं अपन, तो उस केस में जब मल्टीप्लिकेशन केस में जब ग्रुप बनता है सेट, तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। और 1 को क्या बोलते हैं अपन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए कहां पर, सेट R में, मतलब उस सेट में होना चाहिए। तो इट कंटेन्स द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, देन R इज कॉल्ड द रिंग विथ यूनिटी। तो जो जो सेट आपके रिंग बने हैं और वो सेट में आपका 1 एलिमेंट होगा, तो वो सभी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, रिंग विथ यूनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ये रियल लाइन है
है ना, ये रियल लाइन है, इसको रियल लाइन बोलते हैं अपन। इस रियल लाइन पे आपका सेंटर में 0 और जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर। तो आपको वन एलिमेंट दिख रहा है, दिख रहा है वन एलिमेंट, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है इसमें भी आपका वन एलिमेंट होता है। फिर उसका जो सुपर सेट है रैशनल उसमें तो रहेगा ही, फिर रियल में भी रहेगा और फिर कॉम्प्लेक्स में भी। तो ये सभी के सभी सेट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे कि सभी के सभी सेट क्या बने थे, आपके रिंग बने थे रिंग। और ये सभी सेट में आपका वन एलिमेंट है, इस रियल लाइन पे है ना आपका वन एलिमेंट, सेट ऑफ इंटीजर में भी, अब नेचुरल में भी है, होल में भी, लेकिन वो पहले रिंग बने क्या, नहीं बने। जब वो रिंग ही नहीं बने तो हम उसको रिंग विथ यूनिटी बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो कौन कौन से सेट आपके रिंग विथ यूनिटी होगा, सेट ऑफ इंटीजर, रियल, कॉम्प्लेक्स और रैशनल। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो आपका सेट क्या होना चाहिए, पहले रिंग बनना चाहिए, और उस रिंग में अगर से वन एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन अगर से उस सेट में होती है, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी या रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, देखिए, कम्यूटेटिव रिंग। क्या बोल रहा है कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन, कि इफ आर इज अ रिंग, आर पहले रिंग होना चाहिए आपका, and commutative law with respect to multiplication holds in it, then R is called the commutative ring। मतलब सेट R जो है आपका वो सबसे पहले रिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिंग, और इस रिंग को हमको कम्यूटेटिव रिंग बोलना है। तो अंडर द मल्टीप्लिकेशन उसने कम्यूटेटिव लॉ को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। तो आप लोगों ने डेफिनेशन में भी अंडर द एडिशन देखे, अंडर द एडिशन क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, देखे ना अपन ने कहां पे, रिंग की डेफिनेशन में, जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर की, जिससे आपका क्या बना था, सेट अबेलियन ग्रुप बना था। लेकिन प्रॉपर्टी में कहीं भी अंडर द मल्टीप्लिकेशन नहीं था, मतलब a डॉट बी और इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये नहीं था। अगर से ये सेटिस्फाई करता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन वो सेट, तो उस केस में उस सेट को क्या बोलेंगे अपन, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, इसकी और दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, और R is called the commutative ring if for all AB belongs to R। मतलब वही हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक A और दूसरा B belongs to R। ठीक है, और ये R सेट को आपको क्या बोलना है, कम्यूटेटिव रिंग बोलना है। तो सच दैट कब बोलेंगे, A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो उस केस में वो जो R सेट है, जो रिंग है, वो क्या बन जाएंगे, आपकी कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो जैसे अंडर द एडिशन अबेलियन ग्रुप बना था, वैसे अंडर द मल्टीप्लिकेशन वो क्या होना चाहिए, अबेलियन, अबेलियन तो नहीं लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी रिंग में नहीं होती अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है वो R सेट, तो R सेट को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव रिंग होगा, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, चाहे नेगेटिव एलिमेंट लो, पॉजिटिव एलिमेंट लो, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, उसके बाद में रैशनल, फिर रियल और फिर कॉम्प्लेक्स, ये सभी के सभी सेट, ऑल सेट्स क्या है आपके, कम्यूटेटिव रिंग है। कोई भी दो एलिमेंट लो आप किसी भी सेट में से, ये सभी सेट क्या बनेंगे आपके, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग ने रिंग की डेफिनेशन को समझा, पूरे 9 प्रॉपर्टीज देखे, अगर से कोई नॉन एम्प्टी सेट पूरे 9 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो रिंग बन जाएगा। उसके बाद में उसके एग्जांपल कौन कौन से सेट रिंग होते हैं वो बताया मैंने आपको, और उसके बाद में रिंग विथ यूनिटी, अगर से कोई सेट अगर से रिंग बनता है और साथ में उसके अंदर में वन एलिमेंट होता है तो वो हो जाएगा रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। और फिर कम्यूटेटिव रिंग मतलब कम्यूटेटिव लॉ उसने होल्ड करना चाहिए अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ डाउट होगा या कुछ चीज नहीं समझ में आएंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। अब इसका आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट
लेक्चर में देखेंगे, इसलिए आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। ओके, थैंक यू।